देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ब्लैकमेल करने वाले जालसाज हों या फिर रंगदारी मांगने वाले बदमाश, ये किसी को नहीं छोड़ रहे। यहाँ तक कि साधु संतों पर भी इनकी नजर है। ऐसे ही एक मामले में फंसा दिए गए आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के जाने माने संत पंडित कौशल किशोर महाराज जी। जी हाँ, पूर्वांचल के बाल व्यास पंडित कौशल किशोर महाराज जी के ऊपर एक फर्जी मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसके कारण आज वे मीडिया से मुखातिब हुए और पूरे मामले को अवगत कराते हुए आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से मांग की है कि इस प्रकरण की निष्पक्षता से जांच करा ली जाए। यदि दोषी हूं मैं रंच मात्र भी तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन अगर यदि ऐसा FIR कराया गया है जो द्वेषवश या फर्जी है, इसमें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ऐसा कुछ किया है। आइए हम आपको सुनाते हैं पूरा प्रकरण खुद महाराज जी की जुबानी। संदर्भ यह है कि एक कूट रचना के तहत जो है हमको एक फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है और प्रकरण यह है कि 2021 दिसंबर में आजमगढ़ शहर के नज़दीक जाफरपुर ग्राम में श्री सतचंडी महायज्ञ एवं संगीतमय राम कथा का आयोजन था। उसमें मैं श्री राम कथा करता था। जिन्होंने ये कूट रचना किया है वो कथा सुनने यहाँ आते थे, तो कुछ दानदाता थे जो श्रद्धावश व्यासपीठ पर कुछ पैसा वैसा चढ़ाते थे। तो 2-3 दिन कथा सुनने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि आपको दान दक्षिणा और चढ़ावा ज़्यादा मिल रहा है और आप बड़ी कथाएँ करते हैं और लोगों का बड़ा झुकाव आपके प्रति है, हमको कुछ दे दिया करिए। तो मैंने उसको ऐसे ही हंसी समझा कि ऐसे ही कुछ कह रहे हैं। फिर दूसरे दिन फिर आए और मैं मंच पर जा रहा था तो हमसे कहे कि आपसे कुछ हमको बात करना है। तो जब मैं व्यासपीठ से खाली हुआ तो हमसे कहे कि आप हमको 50,000 रुपया दे दीजिए। और हमने कहा कि भाई न आप हमारे साथ संगीत में सहयोग करते हैं, न आपने माइक लगाया है, न आपका इस कार्यक्रम से हमारे इस अभियान में कोई सहयोग है, तो मैं आशा नहीं समझ रहा हूँ कि पैसा किस लिए आपके दे दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि आप पैसा नहीं देंगे तो हम ऐसा करेंगे कि आप कथा करने लायक रह नहीं जाएंगे। तो मेरे समझ में आया कि हो सकता है हमको ये धमकी दे रहे हों। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरा ऐसा कोई तो काम है नहीं, ठीक है आप जैसा भी समझिएगा, मैं तो राम कथा करता हूँ। इसके बाद वो चले गए और हमारी एक संस्था है मानव जनहित सेवा संस्थान, उसमें वो गत 11 साल से जुड़े रहे और कुछ संस्था में वो कहते थे कि संस्था हमारे हिसाब से चलेगी, संस्था में ये काम करिए, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी वो उचित नहीं लगी, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनका विचार उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने उनको सदस्य नहीं बनाया। इससे वो हमसे द्वेष करते रहते थे। यद्यपि कोई कार्यक्रम होता था तो आते थे। इसकी वीडियो क्लिप ऑडियो सब हम दे देंगे आपको। और इसके बाद उन्होंने यह कूट रचना किया कि एक 58 वर्षीय महिला को, आज हमको पता लगा है कि 58 वर्षीय एक महिला को, जिसको न मैं जानता हूं न पहचानता हूं, सत्य है कि मैं न उसका घर जानता हूं, उस महिला का न उसका नाम जानता हूं। हमको ये पता लगा कि उन्होंने जो है आपके विरुद्ध ये कूट रचना किया है कि आप तांत्रिक पूजा करने अपने एक पंडित जी को साथ लेकर के गए थे और आपने तांत्रिक पूजा किया और पहली बार आपने 40,000 मांगा, फिर 35,000 मांगा। तो इसके बाद 58 वर्ष की महिला के साथ आपने छेड़छाड़ किया। न मैं पूजा करता हूँ, आज कोई समाज में कोई हमारे संबंध में एक वीडियो क्लिप नहीं दे सकता। गया हूँ, बाल व्यास की उपाधि हमको मिली है और मैं बचपन से राम कथा भागवत कथा करता हूँ। किसी के यहाँ कर्मकांड पूजा पाठ तंत्र पूजा ये मेरा विषय ही नहीं है, न मैं ये करता हूँ। और ये झूठा लांछन घर में घटना दिखाते हुए ये लगा रहे हैं कि हमारे घर तंत्र पूजा करने आए, जबकि मैं कथावाचक हूँ, न मैं तांत्रिक हूँ और न कर्मकांडी हूँ। मेरा इस प्रकरण से न कोई संबंध है, न मैं उनको जानता हूँ। और साथ ही साथ हमारे एक शुभेच्छु ने उनको फ़ोन किया कि अच्छा ये बताइए कि जो आप फर्जी धारा में इनको फंसाए हैं, ये कैसे आपने फंसाया है, तो ये सही ऐसा उन्होंने छेड़छाड़ किया है कि ऐसे ही ये घटना क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपका खास आदमी बन के उन्होंने पूछा तो उन्होंने मोबाइल पे कहा कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, कुछ कराया गया है। इसकी हमारे पास ऑडियो क्लिप है, जिसके मोबाइल पे उन्होंने फ़ोन किया है, उसकी ऑडियो क्लिप मेरे पास है, जिससे उन्होंने यह बात स्वीकार किया है। साथ ही साथ जब उन्होंने हमसे कहा कि ये तो आपके विरुद्ध ऐसी साजिश रच दी है,
तो एक महिला ने उनको फ़ोन किया उनकी परीक्षा लेने के लिए कि बाबा जैसे आपने सर आपने जैसे एक केस कराया है वैसे एक और केस अगर हो जाए तो क्या हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा महिलाओं के लिए तो बहुत आसान है, आप तैयार हो जाइए, पुलिस में ये बात नहीं कहना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने महिला खड़ी हो जाएगी, मजिस्ट्रेट पूछेंगे कि आपके साथ छेड़छाड़ हुआ, आप कह दीजिएगा हाँ, और लेकिन ये बताइएगा मत, उनको पता ना चले कि जब कोर्ट में तलब हो जाए तब ये जानेंगे तो जेल जाएंगे। इस प्रकार की उन्होंने रिकॉर्डिंग में एक बात कहा है, यह साक्ष्य में मीडिया के सामने कोर्ट में तमाम और भी उनके विरुद्ध अभिलेख हैं जो मैं पेश कर सकता हूं। क्या आपके द्वारा जो है उसमें थाने पे या किसी पुलिस चौकी पे या किसी थाने पे या एसपी के कुछ एप्लीकेशन नहीं, हमको आज पता, आज जब मीडिया में समाचार आया और हमारे शुभेच्छुओं ने हमको मोबाइल पे हिंदुस्तान पेपर का, अमर उजाला का जो है पेपर कटिंग भेजा, तब हम आज पढ़े कि हमारे विरुद्ध ये इस तरह की कूट रचना हुई है। तब मैं जा करके इसको जब पता कराया तो पता लगा कि हाँ ये इस प्रकार की रचना हमारे विरुद्ध 26 मई को ऑर्डर हुआ है, आज तक हमको कोई सूचना नहीं है और न मैं इस प्रकरण को जानता था। सत्य यह है कि घटना 3 नवंबर को दिखाई गई, इसके बाद भी वो आदमी हमारे साथ दिसंबर में जाफरपुर कथा में बैठता रहा, हमारे विरुद्ध 3 नवंबर को साजिश कर रहा है और दिसंबर में हम वीडियो क्लिप दे देंगे, हमारी कथा बैठ के सुन रहा है। कुल मामला क्या है, कोई पैसे की डिमांड कर रहा है क्या? 50,000 रुपया उन्होंने हमसे मांगा था कि आप कथावाचक हमको 50,000 रुपया दीजिए, यदि आप पैसा नहीं देंगे तो हम ऐसा षड्यंत्र ऐसा करेंगे, षड्यंत्र नहीं, उन्होंने कहा ऐसा करेंगे कि आप कथा करने लायक समाज में नहीं। पैसे को लेके ये सब है जी, पैसे का आपने डिमांड पूरा नहीं किया इसलिए हाँ जी जी जी। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं अभी तक? हाँ? कितने लोगों को और इन्वॉल्व किया गया? नहीं, वो इन्वॉल्व किया गया है, वो जिन्होंने षड्यंत्र किया उनका नाम आरपी लाल है, वो रिटायर्ड कर्मचारी हैं दीवानी कचहरी के, इसमें सेवानिवृत्त हैं। तो आपने सुन लिया, महाराज जी से कुछ लोग रंगदारी मांग रहे थे। जी हाँ, 50,000 की रंगदारी न देने पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया, छेड़खानी का और तंत्र पूजा के नाम पर पैसा लेने का। इस सनसनीखेज मामले के बाद पूरे संत समाज में हड़कंप मचा हुआ है। आजमगढ़ के संतों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि यदि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संत समाज खामोश नहीं रहेगा। अब योगी बाबा की सरकार में एक बाबा पर आरोप लगा है। अब देखना है कि पुलिस और प्रशासन के अफसर कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।